दोस्तों एक ज़माना था जब टूरिस्ट आते थे हमारे पास, उनको कुछ भी नहीं पता होता था कि जब वो एक दुबई की हॉलिडे में जाएंगे तो वो वहाँ पे क्या देखेंगे। उनको सारे अट्रैक्शंस के बारे में हमें बताना पड़ता था। आज की डेट में चौथी क्लास के एक बच्चे को भी पता होता है कि बुर्ज खलीफा दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है और वो दुबई में मौजूद है, जो कि सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी पे है भारत से। अब जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं अपनी आइटनरी प्लान करने के लिए, ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि वो क्या देखना चाहते हैं। बस उनको इतनी हेल्प चाहिए होती है कि उनकी पार्टी में जिस तरह के लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं या फिर बच्चे भी हैं उनकी पार्टी में, तो वो किस तरह से उन सारे अट्रैक्शंस को समझ सकते हैं और उन अट्रैक्शंस को अपनी एक आइटनरी में, जो कि 5 डेज की भी हो सकती है, 7 डेज की भी हो सकती है, 10 डेज की भी हो सकती है, किस तरह से उन सारे अट्रैक्शंस को उसमें फिट कर सकते हैं और किस तरह से उनको वैल्यू फॉर मनी मिल सकता है उन टूर के हिसाब से। लावाकांजा ट्रैवल के आज के इस एपिसोड में हम लोग इसी बात को डिस्कस करेंगे कि जब आप दुबई हॉलिडे की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको किन किन अट्रैक्शंस के बारे में मालूम होना चाहिए और किस तरह से एक 7-8 डेज की आइटनरी में आप उसको फिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, इसको लाइक करना मत भूलिएगा। दुबई जब आप जाते हैं दोस्तों, हर साल वहां पे कोई नया अट्रैक्शन ऐड होता है। दोस्तों जिस तरह से दुबई पिछले कुछ डेकेड में टूरिस्ट मैप पे सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया है, उसी तरह से पिछले कुछ सालों में अबू धाबी भी बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है और वहाँ के भी कुछ अट्रैक्शंस ऐसे हैं जो जब आप ट्रैवल करेंगे दुबई में, आपको वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। दुबई से अबू धाबी सिर्फ 1.5 घंटे के रास्ते पे मौजूद है। अगर हम लोग सारे अट्रैक्शंस को कैटेगराइज करें तो हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले अट्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं सदाबहार अट्रैक्शंस। ये इसलिए क्योंकि आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले ये अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आज भी ये अट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय पर्यटकों के लिए। सेकंड कैटेगरी है यहाँ के थीम पार्क्स और वाटर पार्क्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले कुछ सालों में, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके साथ में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी में हम लोग डालेंगे उनको जो कि न्यू अट्रैक्शंस हैं, पिछले कुछ सालों में ही आए हैं, या फिर ऐसे भी कुछ अट्रैक्शंस हैं जो कि लास्ट ईयर से ही शुरू हुए हैं। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दोस्तों शॉपिंग। दुबई जब आप पहुंचते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको 1 या 2 दिन सिर्फ शॉपिंग के लिए ना चाहिए हो। और लास्ट कैटेगरी होगी दोस्तों अबू धाबी। इन सारी कैटेगरीज के बारे में हम लोग अब एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों सदाबहार अट्रैक्शन से। सदाबहार अट्रैक्शंस की कैटेगरी में हम उन चीज़ों को डालते हैं जो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10 साल पहले भी मौजूद थी, 15 साल पहले भी मौजूद थी और आज भी उतनी ही पॉपुलर है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिटी टूर। जो सबसे पहला एक्सपीरियंस होता है आपको दुबई पहुंचने के बाद, वो ये होता है कि आपको एक सिटी का ओवरव्यू चाहिए होता है। इस ओवरव्यू में आपको ये पता चलता है कि अगर जब आप 5, 6, 7 दिन के लिए रुक रहे हैं, वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लौट के दोबारा आप अच्छी तरह से देखना चाहते हैं। इस 4 घंटे की एक्टिविटी में आपको बताया जाता है दुबई के बारे में, वहाँ के कल्चर, वहाँ के शॉपिंग, वहाँ के रहन सहन, इन सब के बारे में गाइड आपको बताता है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फोटो स्टॉप्स भी देता है, जैसे कि दुबई क्रीक के पास रुक के फोटो स्टॉप देना, बुर्ज अल अरब होटल के पास में रुक के फोटो स्टॉप देना जो मेरा बीच पे, और भी कई फोटो स्टॉप्स हैं जो आपको इस टूर के दौरान मिलते हैं। दूसरा है दोस्तों ढाव क्रूज। ढाव क्रूज शुरुआत में आपको याद होगा कि ये दुबई क्रीक में ही होता था सिर्फ। आज की डेट में ये दुबई मरीना में भी होता है। आपके पास में जब आप यहाँ पहुँचते हैं, ये चॉइस होती है कि आप दुबई क्रीक में ढाव क्रूज करना चाहते हैं या फिर दुबई मरीना में करना चाहते हैं। तीसरा है दोस्तों डेजर्ट सफारी। आपको पता है डेजर्ट सफारी जो है दुबई टूर की एक हाईलाइट होती है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो शायद आपको ये लगेगा कि आप दुबई गए ही नहीं। ऐसी एक्टिविटी है दोस्तों जो कि करीब 3 से 3:30 बजे स्टार्ट होती है। आप डीप इनटू द डेजर्ट जाते हैं 45 मिनट्स की ड्राइव करके। वहाँ पे फिर आप ड्यून बैशिंग करते हैं अपनी गाड़ी में बैठे बैठे। उसके बाद आप सनसेट पॉइंट में जाते हैं, वहाँ पे कैमल फार्म में जाते हैं। फाइनली आपको ले जाया जाता है डेजर्ट कैंप में। इस डेजर्ट कैंप में आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके खाने के लिए वो सारी सुविधाएं होती हैं जो एक बहुत ज़रूरी होती हैं एक आउटडोर एक्टिविटी में। उसके बाद ख़त्म करने के बाद आप अपनी गाड़ी में ही बैठते हैं और गाड़ी आपको 9 से 9:30 बजे वापस छोड़ देती है। डेजर्ट सफारी करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर टूर में। चौथा अट्रैक्शन है दुबई डाउनटाउन। ये पिछले 10 साल में सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है आज की डेट में दुबई का। दुबई डाउनटाउन जब आप जाते हैं तो उसका मतलब मेरा ये है कि आप जाते हैं दुबई मॉल के एरिया में। जब आप यहाँ पहुँचते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है दुबई मॉल में शॉपिंग करने की, वहाँ खाना खाने की। उसी के बगल में मौजूद है बुर्ज खलीफा जो कि टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड है। आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है 124th फ्लोर तक जाने की और वहाँ से दुबई का एक व्यू लेने की। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आते हैं, वहाँ पे एक लेक है बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल के पास में ही। वहाँ पे शाम में शुरू होता है म्यूजिकल फाउंटेन शो
जो कि आपका देखना बहुत ज़रूरी है। ये कंप्लीटली फ्री है, सबके लिए है और करीब करीब हर आधे घंटे में रिपीट होता है शाम में 6 साढ़े 6 से स्टार्ट होने के बाद। दोस्तों, हमने दूसरी कैटेगरी की बात करी थी, वहाँ के थीम पार्क्स और वाटर पार्क्स। इनमें से सबसे मशहूर पिछले कुछ सालों में है दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट। दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट एक ऐसा नाम है दोस्तों, यहाँ पे 4 थीम पार्क इस प्रॉपर्टी के अंदर है। वो 4 थीम पार्क हैं दोस्तों, मोशन गेट, बॉलीवुड पार्क, लेगोलैंड थीम पार्क और लेगोलैंड वाटर पार्क। इन चारों में जाना एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है। जब आप यहाँ का टूर लेते हैं तो इस टूर में कोई भी 2 पार्क आप कवर करते हैं, वो आप चूज कर सकते हैं कि कौन से पार्क में आप जाना चाहते हैं एक दिन के अंदर। बहुत से लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे रुक के और इन चारों थीम पार्क को देखना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। आप दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट के अंदर ही मौजूद लपिता होटल में भी रुक सकते हैं। यहाँ पे रुकने का बेनिफिट ये होता है कि आप इस पार्क के अंदर रहते हुए इन चारों थीम पार्क को 1 बाय 1 एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है अटलांटिस होटल। आप सबको पता है दोस्तों, अटलांटिस होटल पाम जुमेरा में मौजूद है और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है। बहुत से भारतीय पर्यटक जो जाते हैं अपने दुबई की टूर में, वो अटलांटिस होटल में रुकते भी हैं कम से कम एक रात के लिए। लेकिन अगर आपके ये बजट में नहीं आता है, बिकॉज ये एक्सपेंसिव होटल है, तो भी आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप दुबई में रहते हुए भी यहाँ पे एक दिन के लिए जा सकते हैं और यहाँ पे मौजूद एक्वा वेंचर पार्क और लॉस्ट चैम्बर को एंजॉय कर सकते हैं पूरे दिन के लिए और शाम में आप वापस आ जाते हैं। तीसरा है दोस्तों वाइल्ड वादी वाटर पार्क। बहुत ही पुराना वाटर पार्क है, बट आज भी भारतीय पर्यटकों में बहुत मशहूर है और ये जुमेरा बीच में बुर्ज अल अरब होटल के बिल्कुल साथ में मौजूद है। आप चाहें तो दोस्तों दुबई में रहते हुए स्कीइंग भी कर सकते हैं। आप जा सकते हैं एमिरेट्स मॉल के अंदर मौजूद स्की दुबई में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है, बहुत से भारतीय पर्यटक यहाँ पे जाना चाहते हैं। और एक है IMG वर्ल्ड, ये यहाँ का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क है। दोस्तों, इस तरह के थीम पार्क्स की गिनती यहाँ पे सारी की सारी इस वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज और भी ऐसे थीम पार्क्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं लोकल्स और भारतीय पर्यटकों में इक्वली। अब आते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ के दुबई के नए अट्रैक्शंस में, और ऐसे अट्रैक्शंस में जो कि सीजनल होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो समर्स में नहीं होते हैं, लेकिन विंटर्स में आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इनको देख सकते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला आता है दुबई म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। लास्ट ईयर ही खुला है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। खास बात यह है दोस्तों, इसके लिए टाइम स्लॉट की बुकिंग मिलती है आपको। आप अपना दुबई हॉलीडे बहुत एडवांस में भी बुक कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइम पे इसकी बुकिंग नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, आपको यहाँ जाने का मौका ना मिले। दुबई फ्रेम भी बहुत पॉपुलर है दोस्तों। दुबई फ्रेम में भी जाना बहुत से पर्यटकों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मिरेकल गार्डन गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। ये अक्टूबर या नवंबर से ही स्टार्ट होता है और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन टूरिस्ट को मिल सकती है जो विंटर सीजन में दुबई जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की सबसे ज्यादा रौनक होती है ग्लोबल विलेज में। दोस्तों, यहाँ पे भी जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये नया अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी विंटर्स में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ जाना। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल भी 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है इस साल 2022 में और ये 29 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद की कैटेगरी है दोस्तों शॉपिंग। शॉपिंग के लिए जैसे मैंने पहले बताया, आपको कम से कम 1 या 2 दिन चाहिए होता है जब आप दुबई के टूर पे होते हैं। आप एमिरेट्स मॉल में जाना चाहेंगे, आप दुबई मॉल में जाना चाहेंगे, आप सिटी सेंटर देरा के जाना चाहेंगे जो कि बहुत ही पुराना मॉल है लेकिन आज भी उतना ही पॉपुलर है। इसके अलावा आपके पास में आउटलेट मॉल्स की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास इब्न बतूता मॉल की अपॉर्चुनिटी है और सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड सो जो कि देरा में मौजूद है और यहाँ पे जाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी, और अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते हैं, ये साइट सीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही पुराना बाजार है और गोल्ड की 300 से 400 दुकानें एक साथ आपने किसी और जगह पे कभी नहीं देखी होंगी। लास्ट कैटेगरी में आते हैं हम लोग दोस्तों, वो है अबू धाबी। अबू धाबी दुबई से करीब 1.5 से 2 घंटे के रास्ते पे मौजूद है और यहाँ पे भी जाना सब पर्यटकों के लिए इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। बहुत से टूरिस्ट तो ऐसे भी होते हैं जो कि अबू धाबी सिटी में भी रुकना चाहते हैं या फिर वहां पे मौजूद यस आइलैंड में भी रुकना चाहते हैं। ये चॉइस आपके ऊपर है। आप अगर वहां रुकना चाहते हैं तो आप रुक के वहां के अट्रैक्शंस को देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं दुबई से सेम डे टूर करके जो कि सुबह 8 से 8:30 बजे स्टार्ट होता है और रात तक आप वापस आ जाते हैं, इसमें भी आप वहां के 1 या 2 अट्रैक्शंस देख के और वापस आ सकते हैं। यहाँ के जो सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस हैं उनमें से है वार्नर ब्रदर्स। ये थीम पार्क है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा है फरारी वर्ल्ड। ये फरारी के थीम पे बना हुआ दुनिया का एकलौता पार्क है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है सभी भारतीयों के लिए। लूव म्यूजियम भी अगर आप देखना चाहते हैं, लूव म्यूजियम सेम पेरिस वाला लूव म्यूजियम, वो भी अबू धाबी में मौजूद है।
यहाँ के सिटी को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ की शेख जायद मॉस्क में जाना, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक मस्जिद है। ज़्यादातर लोग जो यहाँ ट्रैवल करते हैं वो शेख जायद मॉस्क को देखे बगैर वापस नहीं आते हैं। दोस्तों ये तो थे सारे अट्रैक्शंस जो कि आप देख सकते हैं जब भी आप दुबई हॉलिडे प्लानिंग कर रहे हैं और आप दुबई में मौजूद हैं अपने टूर के लिए। अब देखते हैं कि इसको एक आइटनरी में आप किस तरह से फिट कर सकते हैं अगर आप वहां पे 7 डेज की एक आइटनरी ले रहे हैं। दोस्तों पहले दिन आप जब पहुंचते हैं, आप एयरपोर्ट जाते हैं, उसके बाद आप फ्लाइट लेते हैं, फिर वहां पहुंचते हैं, इमिग्रेशन कस्टम्स करने के बाद में अपने होटल तक पहुंचते हैं। पहुंचते पहुंचते आपके होटल में आपका हो जाता है आफ्टरनून में पहुंचने के बाद कुछ टाइम रिलैक्सेशन के लिए मिलता है और स्टार्ट होती है आपकी पहली एक्टिविटी, जो कि होती है ढाव क्रूज। आपको याद होगा दोस्तों, ढाव क्रूज आपके पास में 2 चॉइसेस होती हैं। आप जा सकते हैं दुबई क्रीक के ढाव क्रूज पे या फिर दुबई मरीना के ढाव क्रूज पे। डे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये होता है आपका सिटी टूर का दिन। सिटी टूर आपका 9 से 9:30 बजे स्टार्ट होता है, 4 घंटे के लिए चलता है। आपको फोटो स्टॉप्स मिलते हैं और एक कमेंट्री मिलती है जिससे आपको ये आइडिया लगता है कि दुबई में आप क्या क्या देख सकते हैं अपनी स्टे के दौरान। ये टूर नॉर्मली हम लोग दुबई डाउनटाउन के एरिया में खत्म करते हैं। जब आप डाउनटाउन में पहुंचते हैं, यहाँ पे आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है, आप दुबई मॉल जा सकते हैं, वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। उसके बाद आप बुर्ज खलीफा जा सकते हैं, 124th फ्लोर तक जाते हैं आप। वहाँ से व्यू लेने के बाद में आप वापस आते हैं। शाम में म्यूजिकल फाउंटेन स्टार्ट होता है। म्यूजिकल फाउंटेन, डांसिंग फाउंटेन देखने के बाद आप अपने होटल वापस आते हैं। इस तरह से खत्म होता है आपका डे 2। डे 3 है दोस्तों दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट के लिए। दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट भी ऐसी एक्टिविटी है, करीब करीब पूरा दिन आपको चाहिए। सुबह आप जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद में कोई 2 थीम पार्क चूज करते हैं। फर्ज करिए कि आपने बॉलीवुड थीम पार्क और मोशन गेट थीम पार्क चूज किया है। इन दोनों थीम पार्क्स में जाने के बाद में जब तक आप शाम में वापस आते हैं, आपके 8 या 9 बन जाते हैं। ये होता है आपका डे 3 का एंड। डे 4 दोस्तों अटलांटिस के लिए जरूरी है। आप वहां पे रुकें या ना रुकें, उसके बाद भी अटलांटिस आपका जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक सेल्फी बहुत जरूरी है और यहाँ पे एक्वावेंचर और लॉस्ट चैम्बर में आपका जाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग चौथे दिन में सुबह अटलांटिस होटल जाते हैं इन 2 थीम पार्क्स के लिए और शाम तक जब वो वापस आते हैं, ये खत्म हो जाता है आपका चौथा दिन। 5वां दिन आप रख सकते हैं दुबई म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के लिए। इसके बाद आप जा सकते हैं डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी जैसे मैंने बताया 3 बजे 3:30 बजे आपकी ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है और जब तक आप वापस आते हैं आपके 9 या 9:30 बज जाते हैं आपके होटल पे। और इस तरह से खत्म होता है आपका डे 5। डे 6 में दोस्तों ज्यादातर लोग मिरेकल गार्डन लेना चाहते हैं और उसके बाद में ग्लोबल विलेज जाना चाहते हैं। डे 7 में शॉपिंग होती है दोस्तों और शाम में डिपार्चर हो जाता है। अब यहाँ पे 2 खास बातें हैं जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा दोस्तों, पहले दिन से लेके 7वें दिन तक आप लगातार सुबह से लेके शाम तक सिर्फ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। आप सारी वो चीज़ों को देख रहे हैं जिसके लिए दुबई मशहूर है। लेकिन शॉपिंग के लिए सिर्फ आपको मिलता है लास्ट डे और आपका ये डिपार्चर का भी दिन होता है। अगर आपको पहले से पता है कि आपको कहाँ शॉपिंग करनी है और आप क्या शॉप करने वाले हैं, तब तो हो सकता है कि ये टाइम काफ़ी है आपके लिए। बट अगर ये टाइम कम है तो फिर इसमें आपको एक दिन ऐड करना पड़ेगा, यानी 7th डे में आप शॉपिंग कर सकते हैं। 8th डे में भी शॉपिंग करने के बाद में आप वहाँ से डिपार्चर कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, इस टूर में अभी आप आबू धाबी नहीं गए। अगर आप आबू धाबी जाना चाहते हैं और शॉपिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आप एक दिन आबू धाबी के लिए ऐड कर सकते हैं। जब इस आइटनरी में आप आबू धाबी ऐड करेंगे दोस्तों, सो 7th डे ये बन जाता है आपका आबू धाबी एक्सकर्शन के लिए दिन। आप सुबह स्टार्ट करके 7th डे में आप जाते हैं आबू धाबी। आबू धाबी में जाने के बाद में आप फरारी वर्ल्ड विजिट कर सकते हैं या फिर वार्नर ब्रदर्स विजिट कर सकते हैं। आप ये दोनों पार्क्स भी कर सकते हैं। अगर आप फरारी वर्ल्ड करते हैं और साथ में शेख जायद मॉस्क देखते हैं, जब तक आप वापस आते हैं आपका ये 7वां दिन खत्म हो जाता है। 8वें दिन आप शॉपिंग करके आप वहां से डिपार्चर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको ये यूजफुल लगा वीडियो। अगर आपको ये यूजफुल लगा है, इसको लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं इस आइटनरी के बारे में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे लिख के पूछ सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश जल्दी से जल्दी करेंगे। अगर आप और भी चॉइसेस देखना चाहते हैं किस तरह से आप आइटनरी बना सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.lavakanza.in। हमारे कंसल्टेंट से भी अगर आप बात करना चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-120-2588 पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमें आपसे बात करके बहुत खुशी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।